शादी के दिन दूल्हा अकेला अपने बेहोश ससुर के लिए शराब पीने जा रहा था। इस पैक के बाद मैं यंग से शादी करने जा रहा हूँ। अगले ही पल कोई ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने आदमी का हाथ पकड़ा और उस पर शराब उड़ेल दी। फिर उसने उसे धोखा दिया। कोई है, इस गद्दार को बांध दो। मगर पहरेदारों ने जनरल के हुक्म को नहीं माना, बल्कि वे लियू चेंगफेंग के आदेशों पर अमल करने लगे। जनरल कोई, जो सैकड़ों लड़ाइयां लड़ चुके थे, क्या वो आसानी से हार मानते? उसने एक बड़ी तलवार से हमला किया। लियू चेंगफेंग अंधा था। उसका ससुर तुरंत कोई के कमरे की ओर दौड़ा। खुशकिस्मती से यंग समय पर पहुंच गई। कौन है जो जनरल डॉन को नुकसान पहुंचाए? यंग गुस्से में थी और कोई से उलझ गई। तुम तो अभी शादी करने वाले हो, मेरी बीवी को नुकसान मत पहुंचाओ। तुम्हारी बीवी कौन है? दुश्मन आसमान से आ गए। युद्ध शुरू होने वाला था। तभी कोई ने पहरेदार की गर्दन पर निशान देखा। जीशु के लोग सब हैरान रह गए। जीशु और कोई की सेना के बीच खून का बदला था। लियू चेंगफेंग असल में दुश्मन से मिला हुआ था। कोई का हमला अब बेअसर हो चुका था। हर बार मुश्किल से हो रहा था। जब लियू चेंगफेंग को लगा कि मामला खुल गया है तो वह भाग निकला। वह दरवाजे की ओर गया, लेकिन उसे जिंशी काउंटी के 4 सुनहरे घोड़ों ने रोक लिया। वहां मौजूद जीशुओं के लोगों को जलाकर मार दिया गया, हमेशा के लिए। कोई का ससुर लियू चेंगफेंग को अपना बेटा मानता रहा, लेकिन वह असल में एक नम का हराम निकला। तुम मर चुके हो। तुमने जीशुओं के लोगों से साजिश की। क्या तुम हमारे कोई परिवार के खून के बदले को भूल गए हो? कोई, क्या तुमने कभी मुझे अपना बेटा समझा? कोई परिवार और जीशुओं के बीच खून का बदला, उसका मुझसे क्या लेना देना? लियू चेंगफेंग की बातों ने कोई के ससुर का दिल तोड़ दिया। कोई का ससुर कांपने लगा। उसने तुरंत अपने रिश्ते को खत्म कर दिया और वह राज सबको बता दिया जो उसने 10 साल से छुपाया हुआ था। सब सुन लो, ये मेरी बेटी है। यही असली कोई लिन है। सारा वक्त लियू चेंगफेंग कोई लिन के नाम पर सेना में रहा और उसकी अपनी बेटी उसकी नौकरानी बनी रही। अब जबकि लियू चेंगफेंग ने दुश्मनों से मिलकर उसे जहर दिया, वह अब कोई रहम नहीं करेगा। लेकिन लियू चेंगफेंग पहले से ही तैयार था। उसने देखा कि जीशुओं के लोग दीवारों के पीछे छिपे हैं और उनकी तलवारों पर जहर लगा है। क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? कोई का ससुर लगभग खून थूक रहा था। यंग बस चाहती थी कि सब कुछ खत्म हो। उसने हुक्म दिया कि उसे जाने दो और लीनी के लोगों को शहर के बाहर मार डालने की इजाजत दे दी। लीनी अंधी थी। माताहतों ने तुरंत संकेत जारी किया। अफसोस, जीशुओं का जहर बहुत ताकतवर था। आखिरकार वे फरार हो गए। जब सब कुछ संभल गया, लीनी ने यंग को बताया कि कोई का ससुर जहर का शिकार हुआ था। वह और ताऊजी चुपके से जनरल की रिहाइश में दाखिल हुए। बेहोश कोई का ससुर जाग गया। अब दुनिया शांत नहीं रही। लीनी फिर से राजनीतिक बातचीत के लिए कोई के ससुर के पास गई। लीनी ने सुश्री कोई को दावत दी कि वह कोई की सेना की क़यादत करे और उसके साथ टोंगुआन जाए ताकि संजिंग को खत्म किया जा सके। तुम अब भी चाहते हो कि मेरी बेटी सेना की क़यादत करे और तुम्हारे साथ संजिंग से लड़े? क्या तुम्हारा योजना ज्यादा बेहतरीन नहीं? संजिंग अदालत के लिए एक बड़ी मुसीबत है। उसे खत्म करना जरूरी है, लेकिन उसे खत्म करने के लिए किसी और जनरल को भेजा जा सकता है। उसकी बेटी को खुद अदालत जाने की जरूरत नहीं। लीनी मुस्कुरा दी। यंग ने उसे पहले ही बताया था कि उसका बाप जरूर उसे जाने को कहेगा। उसे बस जवाब देना था। यंग ने मुझसे कहा कि वह सिर्फ मेरी तरफ है, वह मेरे साथ जाने को तैयार है। जब सब तय हो चुका तो तुमने मुझसे क्यों पूछा? कोई का ससुर गुस्से में आ गया। उसकी छोटी बेटी दरअसल उस लड़के के साथ जाना चाहती है। वह वाकई बेबस हो गया। दुनिया में इतने अच्छे लड़के हैं, फिर भी उसने एक शहजादे को चुना। अब्बू, मुझे लीनी पसंद है और उसे भी मैं पसंद हूँ। हालांकि दुनिया में बहुत से मर्द हैं, लेकिन वही है जो बेटी जैसा बर्ताव कर सकता है। जब उसकी बेटी इतनी पक्का इरादा लिए खड़ी थी तो कोई का ससुर बस समर्थन दिखा सका, मगर उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। रात को वे दोनों छत पर बैठकर नीचे की बातें सुन रहे थे। यंग ने जानबूझकर कहा कि लीनी को कोई के परिवार में शादी करनी होगी। लीनी ने कहा कि वह यंग को लाउलान पास ले जाएगी, वहां शादी करेगी, फिर 7 या 8 बच्चे पैदा करेगी। तुम्हारी ख्वाहिश है? कौन है जो तुम्हारे साथ 7 या 8 बच्चे पैदा करे? तो फिर 4, कम से कम 4। अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। इस बेवकूफ के सामने सिर्फ बच्चे वाले लोग होते हैं। यंग का दिल बेतहाशा सोचने लगा।